अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट हुई थी। चैप्टर नंबर 3 माश्क हमारे पास 3.7। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। इसके बाद हमने दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 किया था। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 स्टार्ट करना है। तो 7 क्वेश्चन को देखते हैं। एक स्टोन के बोझ का यानी एक स्टोन बोझ हमें दिया गया सी, ठीक है। सी से बोझ इसको मेंशन किया गया। सी का इसके कतर डी की चौथी कुवत, यानी डी की वो कह रहा है चौथी कुवत, ठीक है। डी की पावर हमने क्या बनानी है 4 चौथी कुवत से, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं तगैयर रास्त। यहाँ तक हम पहले इसकी मसावात बना लेते हैं। सी का इसके कतर डी की पावर क्या बनेगी 4 चौथी कुवत से, ठीक है। तगैयर रास्त यानी बराबर में यहाँ तक बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सी, फिर तगैयर की अलामत, फिर हमारे पास डी की पावर 4, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा सी, फिर हमारे पास तगैयर की अलामत, फिर हमारे पास डी की पावर क्या आ जाना है 4। ये यहाँ तक हमने किया है, ठीक है। इसकी मसावात हमने कहाँ तक बनाई है यहाँ तक। और इसकी ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई हमारे पास लेंथ एल के मुरब्बा, ठीक है। एल की पावर क्या बनेगी 2। अब आगे पढ़ें तगैयर मकूस, यानी बट्टे में वो कह रहा है, ठीक है। यहाँ तक तगैयर रास्ता, अब तगैयर मकूस है, ठीक है। ये बात समझने वाली है, ठीक है बच्चों। अब एल की पावर 2 क्या आ जानी है बट्टे में, एल की पावर क्या आ जानी है बट्टे में 2। यहाँ पे मुरब्बा यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे देखें ऊंचाई एल के मुरब्बे में, ठीक है। तगैयर मकूस है तो हमने एल का स्क्वायर, ठीक है, ले लेना है। अब हमने इसको आगे सोल्व करना है, यानी ये मसावात हमने बनानी है अब। तो अब बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है सी, और इस मसावी को हम ख़त्म करेंगे इस यानी अलामात को तगैयर की। तो ये हमारे पास के, साथ में डी की पावर क्या आ जाना है बच्चों 4 बट्टा हमारे पास एल की पावर 2। अब ये हमारे पास इसको मसावात 1 का नाम दे देना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद वो आगे क्या कहते हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब आगे वो कहते हैं कि हमारे पास क्या हो अगर 63 टन, यानी हमारे पास 63 टन बोझ हमारे पास किस में था सी में। यहाँ पे देखें, ठीक है, बोझ हमारे पास किस में था सी में बच्चों। आपको नज़र यहाँ पे देखें हमारे पास सी किस में बोझ में, तो हमारे पास 23 टन, यानी सी की अलामत हमारे पास किस को ज़ाहिर कर रही है 63 टन को, ठीक है। ये आपने साथ में लिखना है। इसके बाद आगे क्या कहता है वो आगे देखें यहाँ पे। इसके बाद वो कहता है 6 इंच स्टोन, ठीक है। 6 इंच हमारे पास किस में होता है बच्चों, हमारे पास किस में आ जाना है, हमारे पास 6 इंच है। 6 इंच यहाँ पे देखें डी है, ठीक है। हमारे पास जो हमारे पास 6 इंच किस में आ जाएगा डी में। अब 30 फुट यानी लंबाई, यानी हमारे पास एल जो ऊंचाई वो हमारे पास 30 है। तो 6 इंच हमारे पास किस को शो कर रहा है डी को बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास डी क्या आ जाना है 6। इसके बाद हमारे पास आई जो इसकी एल है जो लंबाई है वो हमारे पास 30 फुट दी गई है, वो लिखें एल बराबर 30 फुट। अब इसको हमने पुट करना है किस में मसावात 1 में बच्चों। तो मसावात 1 हमारे पास ये है, सी हमारे पास क्या है बच्चों 63। इसके बाद हमारे पास डी क्या है, डी यहाँ पे 6 है। 6 की पावर क्या आ जानी है बच्चों 4, यहाँ पे ऊपर 4 है बट्टा हमारे पास, ठीक है। के साथ में के भी लिखें, ये मसावात, ठीक है। अब बट्टा हमारे पास एल की पावर 2, एल हमारे पास क्या है 30, इसका भी स्क्वायर लें। अब हमने इसको आगे सोल्व करना है बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास 63 उसको वैसे यहाँ पे हमने क्या किया रहने देना है, ठीक है। 63 को बराबर हमारे पास के। अब हमने 6 को 6 मरतबा आपस में क्या कराना है ज़रब बच्चों, कैसे 6 ज़रब 6 ज़रब 6 ज़रब 6, ठीक है। 6 को 6 से ज़रब दें, जो आंसर है फिर उसको 6 से दें, फिर उसको जो आंसर है फिर 6 से दें, तो ये हमारे पास 12 और 96 आता है, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे साथ करना, ठीक है। 12 96 बट्टा हमारे पास 30 है। 30 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमें पता है 900। अब हमने इसको आगे करना है सोल्व, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाना है 63, ये 900 यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम इस साइड पे आएगा बच्चों, तो क्या आ जाना है ज़रब। तो 1296 यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है ज़रब, इस साइड पे आएगा तो तकसीम हो जाना बच्चों 1296 बराबर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया के। अब हमने इसको काटना है एक दूसरे का साथ, ठीक है। इसको तरतीब दे देता हूँ, यहाँ पे के बराबर 63 ज़रब हमारे पास 900 बट्टा हमारे पास बच्चों क्या आ जाना है
1296। अब हमने इसको कैसे काटना है आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम यहाँ पे 900 और 1296 को आपस में कट करना है, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को आपने काटना है। तो किस पहाड़ से हमने इसको काटना है, सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है। 9 के पहाड़े से 9 को इससे काटें तो ये 919 फिर 90 फिर 90 100 का पहाड़ा 900 पे 900 मरतबा, ठीक है। अब नीचे भी इसी तरह आपने काटना है, ठीक है, इसको भी। तो ये हमारे पास 9 कम 9 यहाँ पे 12 पे हमने 9 को यहाँ पे माइनस करना है, तो ऊपर कितने बच जाने बच्चों हमारे पास 3 ये हमारे पास 9 लाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 39। अब 9 चौक हमारे पास क्या बन जाएगा 36, ठीक है। इसके बाद 36 ऊपर हमारे पास 3 बचने हैं, फिर हम 3 को 6 से सर फिर 36, तो 9 चौक फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 36, यानी 100 बटा यानी 63 ये वाला ज़रब हमारे पास बच्चों 100 बटा 144 ये वाला के बराबर। इसको इस तरह आप काटेंगे तो ये आपके लिए पेपर में आसानी होगा, क्योंकि पेपर में अक्सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता बड़ा, ठीक है, साइंटिफिक। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप फिर काटेंगे, किस पहाड़े से आपने काटना है, यहाँ पे 63 और 144 को आपस में आपने क्या करना है कट करना है बच्चों, ठीक है। तो कट करें, यहाँ पे आप किसे कट करेंगे 9 के पहाड़े से। 9 का पहाड़ा 63 पे भी जाता है, ठीक है। कितनी मरतबा जाता है बच्चों हमारे पास 7 मरतबा। 144 पे भी जाता है 9 का पहाड़ा 16 मरतबा, ठीक है। तो के बराबर हमारे पास बच्चों 7 ज़रब 100 बटा हमारे पास 16। अब के बराबर बच्चों हमारे पास क्या आ जाना है, यहाँ पे 700 बटा हमारे पास 16। अब बच्चों फिर आपने इसको आपस में क्या करना है कट करना है, ठीक है। किस पहाड़े से आप काट सकते हैं 4 के पहाड़े से, ठीक है। 4 चौक 16 बच्चों, 4 1 4, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 4 के ऊपर हमारे पास 3, 7 चौक हमारे पास क्या आ जाएगा 28, फिर हमारे पास 20 यहाँ पे बन जाना है, ठीक है, 2 इधर। तो ये हमारे पास 4 का पड़ा फिर 20 के पर 5 मरतबा, यानी 175 बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है 4 बच्चों, ठीक है। इस तरह आपने काटना है। ये हमारे पास बच्चों के की वैल्यू आ गई, ठीक है। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 175 बटा 4। इसके बाद हमने इसकी वैल्यू हमने और मालूम भी करनी है बच्चों। आगे आप क्वेश्चन दोबारा हम पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं आगे क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें। अब यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब आगे तो 20 टन का बोझ बर्दाश्त, हमारे पास बोझ किस में सी में। अब सी हमें क्या दिया गया फिर दोबारा 28। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी बराबर 28, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। बोझ हमें दिया गया 28। इसके बाद हमारे पास 4 इंच का स्तून कितना बुलंद होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 इंच है ये हमें किस क्या शो कर रहा है डी, ठीक है, इसकी चौथी कुव्वत, ठीक है। हमारे पास डी क्या है 4, डी क्या है हमारे पास 4 बच्चों। अब वो क्या कहते हैं स्तून का बुलंद होगा कितना, मतलब बुलंद होगा, ऊंचाई हमारे पास किस में लंबाई में एल। तो हमारे पास एल हमने क्या करना है मालूम करना है। के की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है, ठीक है। के की वैल्यू भी आपने साथ लिखनी है, कौन सी आई थी हमारे पास 175 बटा 4। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू भी साथ लिख लेते हैं 175 बटा 4। अब हमने ये जो मसावात हमने क्या करने हैं, हमने एल की यानी वैल्यू लंबाई जो हमने ऊंचाई है वो हमने मालूम करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे मसावात 1 की तरफ जाएंगे। तो मसावात 1 हमारे पास कौन सी है बच्चों, सी बराबर के डी की पावर 4 बटा एल की पावर 2। तो ये हमने लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं मसावात 1 से, मसावात 1 से बच्चों। अब 1 हमारे पास कौन सी है, सी बराबर के साथ में डी की पावर 4 बटा हमारे पास एल की पावर 2। अब इसमें से हमने किसको मालूम करना है वो देखें, एल को। तो सबसे पहले हमने एल को अलग करना है। तो एल यहाँ पे क्या हो रहा है तकसीम इस साइड पे है, तो ज़रब हो जाना है बच्चों एल की पावर 2 ज़रब में सी बराबर हमारे पास के साथ में डी की पावर 4, ठीक है। अब हमने एल की पावर हमने मालूम करनी है, इसको यहाँ पे रहने दें, सी को इस तरफ ले आए, एल पावर 2 सी इसके साथ क्या हो रहा है ज़रा इस साइड पे तकसीम के डी की पावर 4 बच्चों बट्टा सी। अब हमने एल अकेला फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने इसका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है, जज़र लेने से, ठीक है, जज़र लेने से। अब इसका भी जज़र लेंगे बच्चों, इन दोनों का भी हमने जज़र लेना है। ये जज़र मुरब्बा कैंसिल, एल बराबर हमारे पास इसका जज़र रहेगा, ठीक है, के डी की पावर 4 बट्टा हमारे पास सी। अब हमने इसमें के की डी की और सी की वैल्यू दर्ज करनी है। कौन सी है हमारे पास बच्चों, ये
के की वैल्यू ये डी की और ऊपर हमारे पास सी। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एल हमारे पास हमने मालूम करना है वो वैसे आ जाएगा। तो के हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे 175/4, साथ में डी की पावर 4 है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 4, इसकी पावर 4 लिखें, बट्टा हमारे पास सी की पावर हमारे पास क्या है 28 वो लिखें। अब हमने एल बराबर हमारे पास क्या है बच्चों यहाँ पे 175, ठीक है, वो लिखें 175/4। यहाँ पे देखें 4 की पावर 4, यानी हम एक पावर अलहदा कर लेते हैं और 4 की पावर को 3 को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है, बट्टा 28। यहाँ पे 4 पावर 3 मैंने एक 4 को अलहदा किया और फिर 4 की पावर 3 अलहदा कर दी। अब यहाँ पे 4 को 4 से कैंसिल कर देना है, ठीक है। एल बराबर 175 ज़रब हमारे पास इस 4 को 3 मरतबा आपस में ज़रब दे देनी है। तो ये 4 चौक 16, 16 को 4 से 64, ठीक है, ज़रब 64 हमारे पास, ठीक है बच्चों। और बट्टा हमारे पास क्या है 28, इसके ऊपर क्या आ रहा है जज़र। अब आगे हमने क्या करना है ये देखें। एल बराबर हमारे पास बच्चों 175 और 64 को आपस में क्या दे देना है, ज़रब दे देना है। तो ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों 1, आप कैलकुलेटर पे करेंगे, ठीक है, 1, फिर हमारे पास 2, फिर इसके बाद 2 0, बट्टा हमारे पास क्या है 28, इसके ऊपर क्या आ रहा है जज़र। अब हमने 11,200 पे हमने 28 को तकसीम किया, ठीक है, तो ये हमारे पास कितने मरतबा जाएगा 400, इसके ऊपर अंडर रूट है। अब हमने यहाँ पे एल बराबर हमारे पास 400 का हमने क्या ले लेना है बच्चों जज़र। अब जब इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास फाइनल इसका क्या आ जाना है, इसकी वैल्यू आ जानी है, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे करें, ठीक है, इसका जज़र लें तो हमारे पास इसका जज़र जो है हमारे पास 20 आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 20 फुट इसकी क्या होगी लंबाई होगी, ठीक है, जो हमने मालूम करनी थी बच्चों। बहुत ही आसान सवाल है, आप साथ साथ करते जाएं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 8, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। 8 भी हमने करना है और 9 को भी करना है इसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 8 जो हमारा क्वेश्चन है वो देखें, एक लिफ्ट, ठीक है, एक लिफ्ट की बोझ उठाने के लिए मखसूस वक्त टी का वज़न W गहराई, ठीक है, W हमारे पास क्या है इसका W गहराई, यानी W हमारे पास फिर गहराई D के साथ तगैर रास्त। सबसे पहले आपने किसको लिखना है, एक लिफ्ट के बोझ उठाने के लिए मखसूस वक्त T, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है T को। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे T को, वक्त को, ठीक है। फिर हम क्या डालेंगे यहाँ पे तगैर की अलामत, ठीक है बच्चों। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे वो क्या कहता है यहाँ पे, साथ साथ आपने देखना है बच्चों। वो कहता है टी वज़न, टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास वक्त है, वज़न हमारे पास W है, तो साथ में क्या लिखेंगे W हमारे पास क्या है वेट, इसका वज़न। अब इसके बाद वो क्या कहते हैं वो पढ़ें। डी हमारे पास क्या है इसकी गहराई, वो लिखें, ठीक है, साथ में डी भी। अब ये हमने लिख लिया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या कहता है। यहाँ तक हमारे पास क्या बोला था उसने, तगैर रास्त, यानी हमने सिर्फ बराबर में लिखना है इसको। इसके आगे वो क्या कहते हैं वो पढ़ते हैं। और मोटर की कुव्वत P, ठीक है बच्चों, हमारे पास मोटर की कुव्वत क्या है P के साथ तगैर रास्त। अब हमने किस में लिखना है, बट्टे में, ठीक है, तगैर मकूस की बात आ चुकी है। P को किस में लिखेंगे, बट्टे में, तो P हमारे पास किस में आ जाएगा बच्चों, बट्टे में। अब हम इस मसावात को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, कैसे, T फिर हमारे पास इस मसावात को ख़त्म करेंगे यानी तगैर को, तो ये हमारे पास K साथ में W साथ में D बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है P, इसको मसावात 1 का नाम दे देना है। अब हम आगे इसकी जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे और इनको दर्ज करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। अगर वज़न हमारे पास किस में है, W, वज़न हमारे पास कितना है 500, तो W बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 500। अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं, W हमारे पास 500 आ चुका है। इसके बाद फुट तक, यानी हमारे पास 40 फुट हमारे पास किस में आ जाएगा, D में। D हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 40, ठीक है, D हमारे पास क्या आ जाएगा 40, D बराबर हमारे पास बच्चों 40। अब इसके बाद आगे वो क्या कहते हैं यहाँ पे देखें, हमारे पास क्या आ गया 40 फुट तक उठाने के लिए 4 हॉर्स पावर मोटर, ठीक है, और को 25 सेकंड, ये हमारे पास 25 किस में आ जाएगा, सेकंड T में, और 4 हॉर्स पावर मोटर यानी ये हमारे पास कुव्वत P हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 4, और इसका वक्त हमारे पास क्या आ जाएगा 25,
ये हमें चीज़ें दी गई हैं, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास t बराबर किसके आ जाएगा 25 सेकेंड, और इसके बाद हमारे पास और एक चीज़ दी गई है p हमारे पास बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमें यहाँ पे देखें 4 के इक्वल दिया गया, ठीक है, 4 हॉर्स पावर मोटर, ठीक है। ये आपने साथ में बुक रख लेनी है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास p4। अब हमने k की वैल्यू निकाल लेनी है। हमें k की वैल्यू तो नहीं दी गई, हमने निकालनी है, t की भी दी गई है, w की भी, d की भी और p की भी। तो हमने इसमें दर्ज करनी है मसावात 1 में, तो दर्ज करें। t हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे देखें 25, हमने 25 यहाँ पे लिखना है, ठीक है बच्चों। t हमारे पास 25 बराबर k हमने मालूम करना है, w हमारे पास क्या है 500, वो लिखना है, ठीक है, 500 लिखें। साथ में हमारे पास d है, d हमारे पास बच्चों 40 है, वो लिखें, बट्टा हमारे पास क्या है p हमारे पास बच्चों क्या है, यहाँ पे देखें 4, वो लिखें। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें, इसको काट देना है, ठीक है, 4 1 4, ठीक है, 4 1 4, 4 0 0, 10 को, अब 10 को 500 से ज़रब दे देनी है। 25 को वैसे लिखें बच्चों, बराबर के भी साथ में। अब 10 को 500 से ज़रब देंगे, 10 0 0 बच्चों, 10 0 0, 10 5 50, ये हमारे पास 5000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये 25 है और के के साथ 5000, यहाँ पे क्या हो रहा है ज़रब, इस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या हो जाना है बच्चों तकसीम में। तो के बराबर हम डायरेक्ट इसी तरतीब से लिख देते हैं, यानी ये इस तरफ आएगा तो बट्टे में, तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं 25/5, साथ में हमारे पास क्या आ जाना है 1000, ठीक है। अब हमने इसको आपस में क्या करना है, काटना है, तो काटें इसको। हमारे पास के बराबर 25 1 25, ठीक है, यहाँ पे 25 2 हमारे पास 50, फिर हमारे पास 25 को फिर इस पे तकसीम करेंगे, ठीक है, 0 साथ में 0, 1 बटा हमारे पास क्या आ जाएगा 200, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों, के की, ये हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने किसकी मालूम करनी, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमें वो क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया था सोल्व, ठीक है, 25 सेकंड ज़रूरत हो यहाँ तक, ठीक है, तो 40 सेकंड। अब हमारे टी क्या दिया गया है, टाइम इसका हमारे पास 40, यहाँ पे साथ में लिखें टी हमारे पास बच्चों क्या दिया गया है 40। अब हमारे पास वक्त 40 सेकंड है, 800 पाउंड वजन, यानी डब्ल्यू हमारे पास किस में दिया गया 800, ठीक है, डब्ल्यू हमारे पास किस में दिया गया बच्चों 800 में, 800। इसके बाद वो क्या कहते हैं, साथ में पढ़ें। इसके बाद 120 फुट तक उठाने के लिए कितनी कुव्वत दरकार होगी, ठीक है, पी हमने मालूम करना है कुव्वत। हमारे पास 120 फुट हमारे पास क्या दिया गया है डी, ठीक है, डी हमें क्या दिया गया है 120 फुट, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या मालूम करना है, पी को हमने कुव्वत इसकी मालूम करनी है बच्चों। अब हमने क्या करना है, इसमें ये हमें चीज़ें दी गई हैं, हमने क्या मालूम करना है पी, ठीक है, हॉर्स पावर को हमने मालूम करना है। तो अब यहाँ पे देखें मसावात 1 से हमने करना है, ठीक है, मसावात 1 से, मसावात 1 से। तो 1 हमें कौन सी बनाई थी यहाँ पे बच्चों, टी बराबर के डब्ल्यू डी बट्टा हमारे पास क्या है पी। अब हमने इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास मसावात 1 कौन सी है, टी बराबर के डब्ल्यू डी बट्टा हमारे पास पी। अब हमने इस मसावात के तहत इसमें हमने दर्ज करनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। पी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, तकसीम इस साइड पे आएगा तो ज़रब, ठीक है। तो ये हमारे पास पी ज़रब क्या आ जाएगा टी, बराबर हमारे पास के डब्ल्यू साथ में डी। हमारे पास यहाँ पे टी क्या हो रहा है, इसके साथ ज़रब इस साइड पे तकसीम हो जाना है, पी बराबर हमारे पास के डब्ल्यू डी बट्टा हमारे पास बच्चों टी। अब हमने इनकी वैल्यू दर्ज करनी है, ठीक है, जो हमें ये दी गई है, ठीक है। तो वैल्यू इनकी हम दर्ज करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पी वैसे आ जाना बच्चों, के हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें 1/200 है, ठीक है, तो वो लिखें 1/200, ठीक है। अब हमारे पास 1/200 है, साथ में हमारे पास डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 800, ठीक है, वो लिखें 800, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास डी की वैल्यू हो, ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास 120 है, वो लिखें। इसके बाद बटे में हमारे पास क्या है पी सॉरी नहीं टी, ठीक है, टी हमने पी तो हमने निकाल लिया, इसमें टी की वैल्यू हमारे पास क्या है 40, वो लिखें यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब देखें इस ज़ीरो की इस ज़ीरो से साथ कैंसिल, ये 2 0 इस 2 0 से कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखें
4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है। अब 3 यहाँ पे बच चुका है, ये हमारे पास थोड़ा सा मैं साफ करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। 1/2 यहाँ पे इनको आपस में, यानी यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या बच चुका है 8 ज़रब 3, ठीक है। ये यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। यहाँ पे 4 ज़रब 3 आप अकेला बच चुका है काटने से, यानी P बराबर 4 ज़रब 3। अब हम 4 ज़रब 3 करेंगे तो ये हमारे पास 12। P हमारे पास किस में कुव्वत, इसकी पावर हार्स में थी, तो साथ में हम हार्स पावर भी लिख देंगे, हार्स पावर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या थी, P इसकी कुव्वत, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन 9 वो बचता है, उसको सोल्व करते हैं। वो कहता है कि अगर एक जिस्म की हर की तवानाई की के साथ में डाट है के, यानी के हमारे पास काइनेटिक को शो करता है, ई हमारे पास एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे तवानाई है। क्या जिस्म की कौमियत हमारे पास क्या है, एम, और इसकी रफ्तार वी के मुरब्बा, यानी ये हमारे पास फिर वी का क्या लेना है, स्क्वायर बच्चों, ठीक है। वी का क्या लेंगे, स्क्वायर मुरब्बे में, ठीक है। कि हमारे पास किस में तगैयर मुश्तरक, यानी हमारे पास तगैयर रास्त है। तो इसको सोल्व करते हैं। आपने साथ साथ क्या बनानी है, इसकी सबसे पहले मसावात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास है के ई, ठीक है। तो हमने इसको लिखना है, ठीक है, के ई, ठीक है बच्चों। यहाँ पे के साथ में ई। अब हमारे पास किसकी अलामत, तगैयर की, ठीक है। अब वो आगे क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं वो देखें। आगे वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में वो देखना है। जिस्म की कौमियत, ठीक है, एम, और हमारे पास एम के साथ इसकी रफ्तार वी के मुरब्बा में तगैयर मुश्तरक है, ठीक है। यानी एम साथ में हमारे पास वी का स्क्वायर। अब इसको हमने मसावात बनानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने के ख़त्म, यानी ई बराबर, ये इसका मसावी ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के साथ में एम साथ में वी की पावर 2, इसको मसावात 1 का नाम दे देना है बच्चों। अब आगे वो क्या कहते हैं वो पढ़ें। यहाँ तक हमने मसावात बनाई है। आगे वो कहते हैं अगर हमारे पास क्या होगा 45 पॉइंट कौमियत, यानी हमारे पास एम यहाँ पे क्या दिया गया 45, ठीक है। तो 24 फुट, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया गया फिर 24 फुट। आपने ये देखना है हमारे पास, ये हमारे पास वी जो है 24 दिया गया है और हमारे पास एम जो है वो हमारे पास 45 दिया गया है। तो इसकी काइनेटिक जो एनर्जी तवानाई है 4320 हमें वो दी गई है। तो आपने ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, हमारे पास क्या जाना है, यहाँ पे एम हमारे पास क्या दिया गया है 45, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दिया गया यहाँ पे देखें फुट, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया गया यहाँ पे वी में, ठीक है। तो वी हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों, वी हमारे पास आ जाना है 24। इसके बाद हमारे पास दिया गया है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो हमारे पास दी गई यहाँ पे 4320, वो आपने लिखनी है। साथ में बुक रख लें, आपको आसानी होगी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास वैल्यू दी गई, हमने ये दर्ज करनी है और हमने के की वैल्यू निकालनी है इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है 4320, ठीक है। बराबर हमारे पास के की हमने मालूम करनी है, एम हमारे पास 45 है वो लिखें। इसके बाद हमारे पास वी का स्क्वायर है, वी हमारे पास क्या है 24, इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4320 है बच्चों, बराबर हमारे पास के है साथ में 45 है। अब सबसे पहले हमने 24 का क्या ले लेना है स्क्वायर। 24 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर पे क्या जाना है 576, ठीक है। अब हमने क्या करना है 4320 ये वाला, अब के साथ ये दोनों रकमें आपस में क्या हो रही हैं ज़रब, इस साइड पे आएंगे तो तकसीम हो जानी है बच्चों 45, ठीक है। साथ में हमारे पास 576, ठीक है। अब बराबर हमारे पास ये के बच जाना है, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है काटना है एक दूसरे के साथ। अब इसको काटना है, इसको पहले 5 के पहाड़ से इसको और इसको काटना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 5 45, फिर ऊपर 5 का पहाड़ा 4320 पे हमने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास 800 हमारे पास जाता है 64 मरतबा, आपने कैलकुलेटर पे साथ करना है, ठीक है। 864 ज़रब हमारे पास तकसीम 9 ज़रब 576 बराबर के। अब हमने क्या करना है 9 को 864 पे हमने तकसीम करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 9 एकम 9, 864 पे 9 का पहाड़ा हमारे पास जाता है 96 मरतबा, ठीक है। यानी के बराबर हमारे पास 96/576। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है के बराबर हमारे पास
96 और हम 576 को 16 के पहाड़े से इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये 16 पे हमारा 96 पर हमारा 16 का पहाड़ा हमारे पास 6 मरतबा और 576 पर हमारे पास 36 मरतबा। ठीक है बच्चों, तो 6/36 यहाँ पे, फिर इसको 6 के पहाड़े से काट दें। 6 कम 6, 6 6 कम 36, 1/6। ये हमारे पास 1/6 किसकी वैल्यू आ गई? के की। हमने ये के की वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों। अब आगे क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ेंगे। अब आगे वो क्या कहते हैं, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब हमने क्या करना है, तो वो कहते हैं तो 44 फुट। अब फिर हमारे पास क्या दिया गया बच्चों? 44 फुट फी सेकंड से सफ़र करने वाली हमारे पास 3000 पाउंड वज़न की गाड़ी की हरकी तवानाई मालूम कीजिए। हमने क्या मालूम करना है? के डॉट ई। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी हमने क्या मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, अब आगे वो अब हमने इसकी वैल्यू जो हमें दी गई हमने वो लिखनी है। ठीक है, वो कहता है हमारे पास 44 फुट, हमारे पास फुट किस में होता है बच्चों? ये आपने याद रखना था। ठीक है, वो हमारे पास वी में है। ठीक है, तो वी हमारे पास क्या आ जाना है बच्चों? 44। इसके बाद वो क्या कहता है, हमारे पास फी सेकंड से सफ़र करने वाली 3000 पाउंड वज़न। ठीक है, वज़न हमारे पास किस में? एम में। वो हमारे पास क्या दिया गया? एम बराबर बच्चों 3000। ठीक है, 3000। ठीक है, अब हमारे पास 3000 भी दिया गया है, हमारे पास इसका 44 फुट वो भी दिया गया है। ठीक है, तो हमने क्या मालूम करना है? ई। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो अब हमने के हमारे पास क्या है? 1/6, साथ में के की वैल्यू भी लिखें 1/6। अब हमने मसावात 1 लेनी है जो बनाई थी, काइनेटिक एनर्जी बराबर के एम वी की पावर 2 बच्चों। ठीक है, मसावात 1 से बहुत ही आसान सवाल है, साथ साथ करते जाएं। के ई बराबर हमारे पास के, फिर हमारे पास एम वी की पावर 2। के ई हमने क्या करना है मालूम बच्चों, आपने ये इसको छोड़ देना है, इसको वैसे साथ लिखते हैं। बराबर हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/6 वो लिखें। एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे 3000 वो लिखें। इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या है? वी स्क्वायर, वी वाली हमारे पास 44 है। ठीक है, वो इसकी पावर 2। अब हमने क्या करना है ये देखें यहाँ पे बच्चों। अब हमने 6 को 6 5 30, फिर 6 सिफर यानी 500। के डॉट ई काइनेटिक एनर्जी बराबर 500। ज़रा अब हमारे पास 44 2 मरतबा है, तो इसको 2 मरतबा लिखना है। ठीक है, 44 ज़रब 44। काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारे पास 500 को पहले 44 से ज़रब दें, जो आंसर है फिर 44 से दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आप कैलकुलेटर पे करेंगे 9 लाख हमारे पास, फिर 68,000 बच्चों। ठीक है, तो हमारे पास किस में होगा? फुट, साथ में हमारे पास फी पाउंड। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है फाइनली। ठीक है बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किए हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो 3.7 हमने मुकम्मल कर ली है। ठीक है, 3 वीडियो में। ठीक है, तो इसके पार्ट बनाए थे। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, फिर 4, 5 और 6 दूसरी वीडियो में, 7 और 8 और 9 इस वीडियो में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अल्लाह हाफिज़।